एक छोटी सी बात बताता हूँ आईआईटी कानपुर की। आईआईटी कानपुर में लगभग, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है, लेकिन एक साल ऐसा था जहां एक हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर से एक ही वर्ष में लगभग 9 से 10 लोग यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किए थे। आईआईटी कानपुर में एक हॉस्टल के एक फ्लोर से ही लगभग 9 से 10 लोग एक साथ यूपीएससी क्वालिफाई किए थे। और उस वक्त यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आईआईटी में इंक्वायरी भी आई थी। और इंक्वायरी किस बात की आई थी? वहां यह पूछा गया था आईआईटी से कि आप यहाँ इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा रहे हो या यूपीएससी के लिए तैयारी करवा रहे हो। इतने सारे बच्चे, 9 के 9 बच्चे एक जगह, एक हॉस्टल के एक फ्लोर से 9 बच्चे कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं? दिस इज नियर टू इम्पॉसिबल। यह इंक्वायरी है। तो उस वक्त यह मुद्दा भी उठा था कि जो आईआईटी पास कर लेते हैं, जो आईआईटीएंस होते हैं, उनको यूपीएससी में बैठने देना नहीं चाहिए। यानी दे शुड बी डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन। They should be debarred from taking UPSC examination. तो जब वह 9 के 9 बच्चे, उनका जब इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा गया कि आप 9 के 9 एक साथ सिलेक्ट हुए, एक ही फ्लोर पर थे आप कैसे सिलेक्ट हुए? बोले कि हमारे साथ ये जो लड़का था ना, ये एक हमारा, उन्होंने दोस्त का नाम बताया, ये तैयारी सबसे पहले कर रहा था। और फिर इसने, जब हमसे इससे बात करते थे तो ये बताता था यूपीएससी में ऐसा होता है, ऐसा आईएएस बन जाते हैं, पुलिस आईपीएस बन जाते हैं, ये होता है। सो हमने जब उसकी बातें सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हम भी इसके साथ तैयारी में लग गए। और जब हम तैयारी में लगे तो जब हम पढ़ते थे, क्योंकि आईआईटी का भी एग्जाम चल रहा होता था, आईआईटी का भी कोर्स था और यूपीएससी का भी कोर्स था, हमें दोनों कवर करने थे। तो कई बार हम मतलब मेहनत करते करते हर कोई उब जाता है, वो भी उब जाते थे होंगे। तो कहते हैं कि जब हम रात में अक्सर जब निकलते थे कमरे से तो देखते थे इसके कमरे की लाइट जली है, ये अभी तक पढ़ रहा है। तो फिर हम जब वापस पानी भर के वापस जाते थे तो लगता था कि सोने जा रहे हैं फाइनली, लेकिन जब देखते थे उसके कमरे की लाइट जली है तो फिर देखते थे यार ये तो पढ़ रहा है, तो फिर हम भी पढ़ने बैठ जाते थे। और ऐसा तीसरा निकला, तीसरे ने देखा, तीसरे ने सोचा अब सो जाता हूँ। सोने से पहले हम एक बार एक दूसरे कमरे देख लेते सबके सब और देखते थे ये दो तो अभी भी पढ़ रहे हैं, तो फिर वो भी नहीं सोचता था, वो भी पढ़ने बैठ जाता था। यानी देखा देखी में एक दूसरे को देख देख कर वो इतने इंस्पायर होते थे कि सब के सब खूब मेहनत करते थे। क्योंकि अगर एक सो जाता था तो बाकी 8 जगते थे, जो सो जाता था उसको टेंशन होती थी पढ़ने के लिए। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी संगति कैसी है, आप किस तरह के दोस्तों के साथ रहते हैं। ठीक है ना? कई लोग अबे ये इतना लंबा लेक्चर मैं कैसे देखूंगा, मेरे बस का ना है। और दूसरा क्या, 3 घंटे पता भी नहीं चला, 3 घंटे बीत गए, मुझे तो पता भी नहीं चला। एक गोचू होगा जो कहा हाय राम इतना लंबा लेक्चर कैसे देखूंगा, मैं कैसे करूंगा, इतनी इलस्ट्रेशन, इतना होमवर्क दे दिया सर ने, मुझसे तो ना हो पाएगा। ऐसे दोस्त को तुरंत लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। अगर ऐसा कोई दोस्त है तुम्हारा, उस दोस्त को जिंदगी में लाओ जो कहता है हाँ यार मैंने तो कर लिया, बहुत मजा आया, अब कुछ क्वेश्चन सर ने दिए, डेफिनेटली प्रैक्टिस करूंगा, चाहे रात के 3 बज जाए, मैं करूंगा प्रैक्टिस, मैं मेहनत करूंगा। ऐसे लोगों से दोस्ती करो, रादर देन ऐसे से हमारे तो ना हो पाएगा, गरीब आदमी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लात मारो ऐसे, वो जिंदगी से बाहर निकालो। क्यों? अगर तू इसके साथ रहेगा तू भी ऐसा बन जाएगा। ये गधा है, तुझे तू अपने से बड़ा गधा बनाकर छोड़ेगा। आपको पता है आईआईटी और बाकी जगह में जो लोग पढ़ते हैं वहां मेन फर्क किस चीज का होता है? आईआईटी में मान लो मैथ्स की बुक क्रेजिक पढ़ाई जा रही है, और एक दूसरा चिरकुट इंस्टीट्यूट है, वहां भी क्रेजिक लगा दें वो लोग, वहां भी क्रेजिक लगा दें, वही सेम टू सेम सिलेबस कर दें। तो क्या तुम समझ सकते हो वो जो चिरकुटियन है और वो जो आईआईटीएन है, ये चिरकुटियन उस आईआईटीएन के लेवल को कभी पा पाएंगे? जबकि बुक्स सेम टू सेम है और प्रोफेसर भी सेम टू सेम लगा दो, तो क्या यह उस लेवल तक कभी पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? उसका कारण है, ध्यान से सुनना, आज मैं आईआईटी और बाकी चिरकुट इंस्टीट्यूट्स के बीच का फर्क बता रहा हूं। इंस्टीट्यूट में अगर सेम टू सेम करिकुलम रेप्लिकेट कर दिया जाए, सेम टू सेम प्रोफेसर रेप्लिकेट कर दिए जाएं, तब भी शायद चिरकुटियन ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें वो पढ़ने की सीरियसनेस है ही नहीं। हाँ, एक गधा, एक लड़का पढ़ रहा है, 2 आएंगे, क्या यार सारा दिन पढ़ता है, चल चाय पीने चलते हैं, उठ गया वो भी, चल तफरी मार के आता टपरी पे, चलो चाय पी के आते हैं, चल दिए सबके सब चाय पीने। हाँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड सेट इज इंपॉर्टेंट।
माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे विल नेवर बी एबल टू बिल्ड द माइंड सेट. जो आईआईटी गया है वो डेफिनेटली मेहनती बच्चा है. उसने खूब सारे, वो बहुत बार गिरा है, बहुत टेस्ट में उसके मार्क्स बर्बाद हुए हैं, बहुत बार घुटनों से खून निकला है, बहुत बार उसको टूटा है, बहुत बार आईआईटी की तैयारी करते वक्त उसे निराशा हाथ लगी है, बहुत बार उसने ऐसा सोचा है कि मेरा नहीं होने वाला. वह उस दुख को, उस ग्रिलिंग को पूरा पास करके उससे लड़ते हुए सफल हुआ है. तो डेफिनेटली उसके अंदर वो फाइटर एटीट्यूड है. ही विल नॉट गिव अप इजीली. और जो उधर बैठा है, तुम समझ सकते हो, जो उधर बैठा है तुम समझ सकते हो. यही डिफरेंस है. जो तुम कहते हो ना कि कोटा में जो टॉप बैच होता है, टॉप बैच कुछ नहीं होता. बच्चे टॉप के होते हैं, बच्चे मेहनती होते हैं. टॉप बैच लोअर बैच कुछ नहीं होता. ये तुम ही लोग मिलकर बनाते हो टॉप बैच लोअर बैच. ये तुम ही बनाते हो, तुम ही डिफाइन करते हो कि तुम किस तरह के इंसान हो. उसी से कोई बैच टॉप, कोई बैच लो बनता है. ये सब तुम्हारे हाथ में है. ध्यान रखिएगा. बात को समझिए. थैंक यू, थैंक यू, हाँ. थैंक यू एवरीवन. जय श्री कृष्ण. राधे राधे. फिर मिलते हैं. बाय बाय.